20 साल में पहली बार रोहतक जिले का सियासी पारा बगैर चुनाव के गरमाया हुआ है। इसकी वजह है इनेलो की रोहतक रैली। इनेलो 25 सितंबर को रोहतक में बड़ी रैली करने जा रही है और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहीं देखने को मिल रहा है तो वो रोहतक जिला है। रोहतक के अलावा झज्जर और सोनीपत में भी बड़ी हलचल मची हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी की है तो वो रोहतक जिले की है, क्योंकि रोहतक जिले में जिस तरह से पिछले 15 दिन में बड़ी उथल पुथल हुई है, बड़ी संख्या में जिस तरह से लोग इनेलो के साथ जुड़े हैं, उससे भूपेंद्र हुड्डा खेमे के अंदर खलबली मच गई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे रोहतक जिले के बदले हुए नज़ारे की, भूपेंद्र हुड्डा की सियासत पर पड़े इफेक्ट की और अभय चौटाला के बढ़ते हुए ग्राफ की। पहले आप 2 दिन की इन फोटो को जरा गौर से देखिए। इन 2 फोटो में आपको एक तरफ जहां भूपेंद्र हुड्डा किलोई हलके का दौरा करते हुए नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ अभय चौटाला दिन रात अपने रैली की कामयाबी के लिए गांव के दौरे में नजर आएंगे। बेशक से भूपेंद्र हुड्डा की आपको 4-5 फोटो ही नजर आएंगी, लेकिन 4-5 फोटो किलोई की हलके की हैं और इसलिए इन फोटो की वैल्यू ज़्यादा है। इन फोटो का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बनती है और इसका नज़ारा भी आपको काफ़ी कुछ संकेत दे देगा। दूसरी तरफ अभय चौटाला की जो 2 दिन की ये फोटो आपको दिखा रहे हैं, ये फोटो भी आपको बताएंगी कि किस तरह से इनेलो का ग्राफ बढ़ रहा है और किस तरह से भारी संख्या में लोग इनेलो के साथ जुड़ रहे हैं। आपने दोनों नेताओं की फोटो को देख लिया होगा। पहले हम चर्चा करेंगे भूपेंद्र हुड्डा की। भूपेंद्र हुड्डा को 20 साल में पहली बार रोहतक जिले में बड़ी चुनौती मिल रही है। यह भी कह सकते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा का किला हिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके वर्करों यानी कि सपोर्टरों के अंदर भी बड़ी उथल पुथल चल रही है। काफ़ी संख्या में उनके नज़दीकी लोग इनेलो में शामिल हो रहे हैं, चाहे जिला परिषद के उपाध्यक्ष हों, चाहे जिला पार्षद हों, चाहे सरपंच हों, चाहे पूर्व सरपंच हों, चाहे ब्लॉक समिति के पूर्व सदस्य हों। ये पदाधिकारी ऐसे हैं जो 20 साल से भूपेंद्र हुड्डा का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन अचानक ही उनका भूपेंद्र हुड्डा से मोह भंग हो गया है और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा को अपने किले को बचाने के लिए खुद मैदान में उतरा है। आपने जो फोटो देख रही हैं उसमें भूपेंद्र हुड्डा किलोई हलके का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इन फोटो में आपको नजर आया होगा कि भूपेंद्र हुड्डा के साथ गर्मजोशी का माहौल नहीं है। इसके साथ लोगों की भी बहुत कम संख्या है। इतनी कम संख्या में आपको भूपेंद्र हुड्डा के किलोई दौरे में कभी लोग नजर नहीं आए होंगे। ये फोटो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा का ग्राफ काफ़ी नीचे जा चुका है। सरकार नहीं बनने के चलते अब लोगों को ये लग रहा है कि हुड्डा की सरकार दोबारा नहीं बनेगी, इसलिए बड़ी संख्या में लोग भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को छोड़कर इनेलो में शामिल हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सत्ता के चलते पिछले 20 साल में भूपेंद्र हुड्डा के साथ जुड़ गए थे। उससे पहले वो इनेलो के साथ संपर्क रखा करते थे। काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो उससे भी पहले से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें अब लग रहा है कि हुड्डा फैमिली का दौर खत्म हो चुका है, इसलिए वो लोग भी इनेलो में शामिल हो रहे हैं। दूसरी फोटो आपने अभय चौटाला की जो देखी है, वो फोटो इस बात की गवाही दे रही है कि हर फोटो के अंदर लोगों की भारी हाजिरी है। देर रात तक के प्रोग्रामों के अंदर भारी संख्या में लोग अभय चौटाला को सुनने के लिए आ रहे हैं। भारी संख्या में लोग इनेलो को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा नज़ारा अभय चौटाला की अगुवाई में पहली बार देखने को मिला है, क्योंकि अभी तक इनेलो उनकी अगुवाई में काफ़ी कमज़ोर चल रही थी। 2018 में परिवार के सियासी विभाजन के बाद 2019 और 2024 के चुनाव में इनेलो को ना के बराबर सफलता मिली, लेकिन अब 2024 के चुनाव के बाद अचानक ही इनेलो के प्रति नज़ारा बदलता हुआ नजर आ रहा है। दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ जाटों की बड़ी नाराजगी ने अभय चौटाला को गोल्डन चांस दे दिया है और यही वजह है कि जाट वोटरों में खासतौर पर सबसे ज़्यादा इस बात की चर्चा है कि अब तो अभय चौटाला को बरतना सबसे बेटर रहेगा। यही वजह है कि रोहतक रैली को लेकर
अभय चौटाला के दौरों में भारी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और भारी संख्या में इनेलो में ज्वाइनिंग हो रही है। इतनी ज्वाइनिंग पिछले 20 साल में इनेलो में कभी भी देखने को नहीं मिली। जब रोहतक का नज़ारा ही ऐसा बदला है तो सोचने की बात है कि सोनीपत और झज्जर के अंदर क्या हालात होंगे। सोनीपत और झज्जर के हालात के बारे में हम आपको दूसरी खबर में बताएंगे, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 7 दिन के दौरान जब से अभय चौटाला ने रोहतक जिले के दौरे किए हैं तब से यहाँ पर तूफान मचा हुआ है और भूपेंद्र हुड्डा खेमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका टेंट उखड़ने वाला है और अभय चौटाला के प्रति जिस तरह से क्रेज बढ़ रहा है उससे इनेलो की जड़ें जमती नजर आ रही हैं। यानी जहां अभय चौटाला को रोहतक रैली के लिए भरपूर समर्थन मिल रहा है, वहीं पर भूपेंद्र हुड्डा खेमे के लिए अपने जनाधार को, अपने सपोर्टरों को बचाना बड़ी चुनौती हो गई है। और इसलिए जहां दीपेंद्र हुड्डा अपने करीबी लोगों को लगातार फ़ोन कर रहे हैं, वहीं भूपेंद्र हुड्डा भी किलोई हल्के का दौरा करने को मजबूर हो गए। आप रोहतक में इनेलो की रैली के चर्चाओं के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा खेमे में खलबली क्यों मची हुई है, इसके कारण भी कमेंट करके जरूर बताइए। अभय चौटाला को रोहतक जिले में इतना बड़ा जन समर्थन क्यों मिल रहा है, इसकी वजह भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। इनेलो की रोहतक रैली कितने बड़े स्तर पर कामयाब होगी, इसके बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। आप भूपेंद्र हुड्डा, अभय चौटाला, इनेलो और कांग्रेस की जुड़ी खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।